छोटा सा घोंसला, घोंसले में कबूतर का जोड़ा, कबूतर के 2 बच्चे और बच्चों की एक ही जिद। सोने से पहले एक कहानी सुनेंगे वरना सोएंगे नहीं। कबूतर ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो। सूरज और मनीष 2 जिगरी यार थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। उस साल कंपनी ने मुनाफा कमाया तो मालिक ने अपने खर्चे पर सबको हिल स्टेशन घूमने भेजा। माउंटेन रोप क्लाइंबिंग में बड़ा मजा आता है। खुद को रस्सी से बांधकर सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ियों पर धीरे धीरे चढ़ना होता है। सूरज और मनीष ने रोप क्लाइंबिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। वो दोनों 900 फीट ऊपर तक चढ़ चुके थे और कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉयज सिर्फ 250 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाए थे। सूरज, मनीष, दोनों वहीं पर रुको, पहले सबको ऊपर आने दो भाई, मैनेजर ने डरते हुए कहा, जो बार बार पलटकर पीछे खाई की तरफ देख रहा था। सबसे पीछे वही था। मनीष ने नोटिस किया कि सूरज एक टुक आसमां को देखे जा रहा था। बेहद खूबसूरत एक नई नवेली एम्प्लॉय थी जिसने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया था। वैसे तो यूं ही आसमां को ऑफिस में सभी देखते थे, लेकिन इस बात से मनीष का दिल अंगार की तरह जलने लगता था। आसमां सिर्फ उसकी थी, ये बात कोई क्यों नहीं समझता। दोस्ती की चिता तो तब जल गई जब सूरज ने यूं ही आसमां को देखते हुए मनीष से अपने दिल की बात कह दी, यार वो मुझे बहुत पसंद है, क्या करूं समझ नहीं आता। बस सूरज का इतना तो कहना ही था कि मनीष का माथा पूरी तरह घूम गया। बिना कुछ कहे वो और ऊपर चढ़ने लगा। अरे क्या कर रहा है तू मनीष, हमें रुकना है सबके लिए, सूरज बार बार कहता रहा, लेकिन मनीष सीधा सूरज से 50 फीट की ऊंचाई पर जाके रुका। उसने पलटकर सूरज को देखा। आसमां चाहिए ना तुझे, ये ले। मनीष एक चाकू से सूरज की रस्सी काटने लगा। अरे ये क्या कर रहा है तू मनीष, पागल हो गया है क्या? सूरज को बात करने का मौका तक नहीं मिला। रस्सी कटी और पहाड़ियों में गूंजती चीखों के साथ सूरज इस दुनिया से चला गया। सभी सदमे में थे, लेकिन मनीष पर किसी का शक नहीं गया। एक तो जिगरी यार, ऊपर से कहानी उसने सबको ये सुनाई कि सूरज की रस्सी टूटने लगी थी। काश कि वो 10 फीट और ऊपर चढ़ पाता, लेकिन अफसोस। सबने मनीष को दिलासा भी दिया, लेकिन रात को जब सब अपने अपने कैंप में सो रहे थे तो मनीष आसमां के कैंप में गया, उससे अपने दिल की बात कहने, इससे पहले कि उसे और किसी की जान लेनी पड़ती। आसमां को लगा कि मनीष गहरे सदमे में है, बेचारे को नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए किसी से बात करके अपना दिल हल्का करना चाह रहा होगा। मनीष भी बढ़ चढ़कर मौके का फायदा उठाते हुए नाटक करने लगा। आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाकर उसने कहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मनीष की इतनी दुखद हालत देखकर आसमां ने उसे अपना एक सीक्रेट शेयर किया। आसमां ने साजिद के बारे में बताया, जिसे वो बेहद प्यार करती थी। मनीष को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर ये जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि आसमां और साजिद कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। साजिद आज तक ना ही आसमां के सामने आया और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल पाया, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कोई साजिद है जो जिंदगी भर छुपकर आसमां की मदद करता आया है। काश वो कभी अपने उस गुमनाम आशिक से मिल पाती। वो साजिद के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती थी। वैसे तो मनीष को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब आसमां ने एक लॉकेट निकालकर मनीष को दिखाया तो उसके होश उड़ गए। वो लॉकेट सूरज का था। मनीष ने उस लॉकेट को फ्रांस से लाकर सूरज को खुद दिया था। सूरज किसी को गिफ्ट करना चाहता था। मनीष ने सीधा नेहले पे देहला मारा। उसने बड़ी गंभीरता से एक लंबा चौड़ा पाउज लेते हुए आसमां से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं ही साजिद हूं तो? अच्छा, आसमां हंसने लगी। तो बताओ, जब मैं 7th क्लास में थी तो तुमने क्या दिया था मुझे? मनीष की ये होशियारी नहीं चली। अब तो सूरज की आत्मा ही बता सकती थी कि उसने आसमां को 7वीं क्लास में क्या दिया था। 6 महीने बीत गए। ऑफिस के बाकी सारे लड़कों की तरह मनीष के सर से भी आसमां का भूत उतर गया था, क्योंकि आसमां तो सिर्फ साजिद की थी। फिर भले ही साजिद उर्फ सूरज इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन ये बात आसमां को कहाँ पता थी। ढलती हुई शामों और बदलते हुए महीनों के साथ 2 चीजें हो रही थी। मनीष के दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक लड़की के लिए उसने अपने जिगरी दोस्त की जान ले ली थी, जो लड़की उसे मिली भी नहीं। और आसमां की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि साजिद उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। न कोई चिट्ठी, न कोई हाल खबर। जिंदा लाश की तरह आसमां बस अपनी जिंदगी जी रही थी। आंखों के नीचे काला धब्बा, शरीर से खून और मांस दोनों ही खत्म हो चुके थे। चमड़ी नीली पड़ने लगी थी। मनीष जब भी आसमां को देखता तो उसके अंदर का गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगता। 8 महीने 16 दिन 3 घंटे और 6 मिनट बाद आखिरकार मनीष के ज़मीर ने उसे झकझोड़ा और उसने तय किया कि वो आसमां को सब कुछ सच बता देगा। शायद सच्चाई जानकर कम से कम आसमां को थोड़ा सुकून मिले, शायद वो फिर से जीना सीख जाए। लेकिन परिणाम सही नहीं निकला। मनीष से सच्चाई जानने के बाद आसमां ने खुदकुशी कर ली, ये कहकर कि जिस दुनिया में उसका साजिद चला गया है
वो भी वहीं चली जाना चाहती है। कबूतर की कहानी खत्म हो गई और उसके बच्चे ने कहा, छी छी, ये कैसी कहानी है, दोनों मर गए? कबूतर ने हंसते हुए कहा, नहीं, एक बार फिर से उनका जन्म हुआ और इस बार वो दोनों एक हो गए। फर्क बस इतना था कि इस बार भगवान ने उन्हें पंछी बना दिया। एक छोटा सा घोंसला, घोंसले में कबूतर का वो जोड़ा, कबूतर के 2 बच्चे और उन दोनों शैतान बच्चों की एक ही जिद, सोने से पहले कहानी सुनेंगे वरना सोएंगे नहीं। अब सुन ली ना कहानी, चलो सो जाओ। बस ये थी कहानी दोस्तों, कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हो सके तो लोगों को शेयर भी कीजिए, शायद किसी और को भी ये कहानी अच्छी लगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ऊपर वाला आप सबको खुश रखे, आप सबकी तमन्नाओं को पूरा करे।